और मैं चाहता हूं कि आप सच में आत्मा और सच्चाई से आज का वचन सुने। We will talk about that imbalance, but let's pray before that and let's. I बिल्कुल want you भी to आप डिस्ट्रैक्ट ना हो आज। hear today's word intently. Don't be distracted at all. God. अब मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूं इम्बैलेंस में, जल्दी से उस बारे में आता हूं। I'll talk about the imbalance quickly. एक इम्बैलेंस है कलीसियाओं में, There is an imbalance in the churches, ओके, और दोनों डेंजरस है and both are और dangerous. दोनों कलीसिया अलग टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करती है। And both the churches are producing different kinds of people. पहला is churches that heavily stress on word without spirit. The first are the churches that focus heavily on word without the spirit, या बिना आत्मा के वचन. ऐसी कई सेवकाइयां हैं जहां पूरा उनका ध्यान है डॉक्ट्रिन पे, उस पे फोकस करते हो। There are many churches where they only focus on the doctrine. और इसी वजह से वो कलीसियाएं क्या हो जाती हैं? ड्राई, And this is why those churches become dry, सूखी हुई, जिसमें जान ना हो। which doesn't have power or life. सूखी हुई भिंडी खाई है आपने कभी? उसमें कोई जान नहीं है, तो वो कलीसियाएं सूखी हुई हो जाती हैं। So those churches become dry. इट्स ड्राई इंटेलेक्चुअल। वो सूखी है और ज्ञान से भरी. जो फ्रूट है इन कलीसियाओं को आप देखोगे लीगलिज्म, दे आर हेवी लीगलिस्टिक। The fruit of these churches is heavy legalism. पूरी प्रचार किसके ऊपर है? ये पाप नहीं करना, ये पूरा केवल वो है मोरालिटी के ऊपर। The whole preaching is about not sinning and living morally. और ये जो कलीसियां हैं इनका फल है, आप लगाइए 2 टिमोथी 3:15। पौलुस ने क्या कहा है इन लोगों के लिए? वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे। Having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो सारी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, They will put on the face of being devout or put on the face of godliness. मगर उसकी शक्ति को नहीं माने। अरे ये आजकल नहीं होती भैया, ये सब चमत्कार बंद हो गए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। But they will not believe in the power of God. Oh, these miracles don't happen today. और nothing like पौलुस this. कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहे, And Paul is saying, turn away from such people, क्योंकि वो तुम्हें भी करप्ट कर देंगे अंदर। because they will corrupt you also within. ऐसी जो कलीसियाएं हैं इनकी ट्रिनिटी है परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली बाइबल। Their Trinity, such churches, their Trinity is परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र बाइबल. तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को हटा दिया, So they replaced, पवित्र आत्मा की जगह बाइबल को डाल दिया। they replaced the Holy Spirit and kept the Holy Bible there instead. Okay, so what happens? Preaching is more like a lecture. Preaching is more like a lecture. तो प्रचार एक लेक्चर की तरह बन गया. And there is no expectation for God to move. So इन कलीसियाओं में जो लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि परमेश्वर कुछ करेगा। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बहुत अच्छा संदेश। So when people come to these churches, they don't expect God to do anything. They just expect a good sermon. Okay, there is no room for the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है. Come on. And there is heavy emphasis on rules. और नियम और कानूनों पर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. Heavy emphasis on rules. नियम और कानूनों पर बहुत अहमियत दी जाती है. Okay, अब जो एक नया व्यक्ति इस कलीसिया में आता है, Now when a new person comes to such a church, अगर कोई किसी कलीसिया में जा रहा है और 1 साल हो गया और उसने नहीं देखा कि परमेश्वर कुछ मूव कर रहा है, तो वो ऐसी कलीसिया में जा रहा है। मेरा हार्ट समझिए, मैं किसी चर्च को टैग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि अनहेल्दी स्ट्रेस केवल वचन में बिना आत्मा के अनहेल्दी है। if a person has started to go to such a church, it's been a year, they have not seen God move, then this is the kind of church they are going to. Unnecessary stress
alone on the word without the spirit is unhealthy. जो लोग इन कलीसियाओं में जाते हैं, they leave with more notes than more joy. The people that go to these churches, वो ज़्यादा आनंद की जगह ज़्यादा नोट्स के साथ बाहर आते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसे ही आते हैं, मगर जब जाते हैं तब नोट्स के साथ जाते हैं. They come with a frown on their face, but they go back with a frown and some notes. क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी. Because in his presence is the fullness of joy. After a while, कुछ समय बाद these churches become pharisaical. ये चर्चेस जो हैं फरीसियों की हो जाती हैं. They think nobody knows the truth except them. उनको लगता है किसी को भी सत्य नहीं पता उनको छोड़ के. और मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती, तब तक तो अच्छा था, मगर अब जब मैं इस कैंपेन में आ गया, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तो कुछ दिक्कत है. And I had told you that when you believe that your mom makes the best dish in the world, that's good. But when you start to tell others your mom makes the worst, your mom makes the worst, there's a problem there. Okay? So these are purely intellectual based churches. So ये केवल ज्ञान के रूप पे आधारित कलीसियाँ हैं. मैंने आपको इस ऑनलाइन में, अगर आप नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था फरीसियों और यीशु मसीह में क्या अंतर था. फरीसियों के भी मुंह में वचन था. If you were here for the all-night prayer, I had told you the difference between the Pharisees and Jesus. Even the Pharisees had the word in their mouth. उनको ये भी पता था कि डॉट कहाँ पे है और कॉमा कहाँ पे है, पूर्ण विराम कहाँ पे है. They even knew where the dot and the comma is. They knew where the full stop is. उनके पास वचन तो था, मगर उनके पास आत्मा नहीं था. They had the word but not the Holy Spirit. और यीशु मसीह वचन से भी भरपूर था और आत्मा से भी भरपूर था. But Jesus was filled with the word and he was filled with the Holy Spirit. Okay? So इन कलीसियाओं में आप रेयरली टीचिंग सुनोगे अबाउट द लव ऑफ गॉड. So in such churches you will rarely see the teaching about the love of परमेश्वर के प्रेम के बारे में शायद ही आपको शिक्षा दिखेगी गॉड लव्स यू, कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. टीचिंग अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा, टीचिंग अबाउट हीलिंग, चंगाई के बारे में शिक्षा. बट टीचिंग इज ऑल अबाउट रैथ, हेल फायर, जजमेंट. पर पूरा जो शिक्षा है वो परमेश्वर का क्रोध, उसका प्रकोप, नरक की आग, इसके बारे में, जजमेंट के बारे में. ओके? स्मिथ विगल्सवर्थ ने एक कोट कहा था, कैन द टीम पुट इट? आई रियली लाइक दिस कोट. Smith Wigglesworth had said something and I want you to see it. ही सेड ऑल वर्ड एंड नो स्पिरिट एंड यू विल ड्राई अप. केवल वचन और आत्मा नहीं होगा तो तुम सूख जाओगे. मैंने कहा था ना, सूखी हुई भिंडी. तो कई मसीह जो वचन से तो भर लेते हैं मगर आत्मा नहीं होती, वो सूखे हुए हो जाते हैं, सूखे हुए. So some places where there is no spirit but only the word, they dry up. आपने देखा है एक जो अंगूर होता है जो रस से भरा हुआ है, वो कैसा लगता है, और जब किशमिश हो जाता है तो वो कैसा लगता है? बिना आत्मा के. Okay, so he said all word and no spirit and you will dry up. उन्होंने कहा केवल वचन और आत्मा नहीं हो, वचन होगा आत्मा नहीं होगा तो सूख जाओगे. All spirit and no word and you will blow up. केवल आत्मा होगा वचन नहीं होगा तो फूल जाओगे. Word and spirit together and you will grow up. आत्मा और वचन साथ होगा तो बढ़ोगे. इसीलिए आज हम उस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों साथ में चाहिए. Which is why today we are talking about that balance, that we need both together. डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है. Doctrine is very डॉक्ट्रिन important. इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन ऑफ जीसस. लेकिन डॉक्ट्रिन यीशु मसीह के व्यक्तित्व की जगह नहीं ले सकती. ओके? सो अब हम आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे. Now let's come to the second extreme. और ये कलीसियाएं कैसी लगती हैं? And what these churches look like. Spirit without word. आत्मा, केवल आत्मा लेकिन वचन नहीं. ये प्रोड्यूस करते हैं फैरिसीज, जो पहले थे वो उत्पन्न करते हैं फरीसियों. और ये प्रोड्यूस करते हैं एड़े.
And these produce weird people. सच बता रहा हूँ, I'm telling you the truth. ये वचन ही है। ये रोज दिन में 8-9 दर्शन देखते हैं। There's no word, but they will see 8-9 visions every day. There is lot of hype, emotionalism. बहुत ज़्यादा भावनात्मक. अगर रो रहे हैं लोग तो हम कह रहे हैं वाह परमेश्वर मूव कर रहा है। If people are crying, we say, wow, God is moving. एंड यस, परमेश्वर जब मूव करता है तो लोग रोते हैं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। Yes, when God moves, people do cry. बट देयर इज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी हियर। लेकिन इस जगह पर बहुत सी आत्मिक बचपना है। ओके, कुछ लोगों को देख रहा हूं मैं और ये जो एक व्यक्ति कलीसिया आता है यहां पे भी, ये एक मसीह 100 पे भारी। And one of इनको such, काउंसिल करने में बहुत टाइम लगता है, one of such believers is amazing to handle. It takes a lot of time. to क्योंकि आप वचन से दिखाते रहोगे, वचन कुछ भी बोले, मुझे यीशु मसीह ने मेरे दर्शन में बोला है। Because you will tell them from the word, they will say, I don't care about the word. अब Jesus कैसे came in उन्हें my बताएं vision. कि यीशु मसीह दर्शन में आके वचन के विरोध में नहीं बोल सकता। But how to tell them that Jesus cannot come in a vision and speak against His word? ओके, ये कलीसिया वो है जहां एक्सट्रीम एक्सेस है, पूरा फोकस है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर। In these churches, there is extreme focus on the gifts of the Holy Spirit. सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, So, लोग बड़े उत्साहित होते हैं, बट ऑल दे आर इज एक्साइटेड, लेकिन वो सिर्फ उत्साहित ही होते दे हैं, आर नॉट इक्विप्ड। वो सशक्त नहीं है। There is a difference between church people getting excited and church people getting equipped. एक अंतर है कलीसिया के लोग उत्साहित हैं में और कलीसिया के लोग सशक्त हैं में। आपने देखा है जो परिवार आया 3 साल से वो जादू टोने में थे, उन्होंने खुद वचन की दे गॉट इक्विप्ड, खुद उन्होंने वचन की घोषणा करना शुरू किया और क्या हुआ, आज वो कंप्लीटली फ्री हैं। You saw the family for 3 generations, they were witch doctors, but when they got the word, they got hold of the word, they started to declare the word on their own, they got equipped with the word. ओके, इस चर्च के एक साइन है कि जो लीडर है वो स्ट्रेस करता है गॉड टोल्ड मी और कंट्रोल करता है लोगों को, तुझे वही करना है जो मैं कहता हूं क्योंकि गॉड टोल्ड मी, एंड इट्स अ बैड साइन ऑफ अ लीडर। The sign of these churches is जो लीडर है वो कहेगा परमेश्वर ने मुझे ये बोला है इसलिए तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और ये एक खराब साइन है एक तू leader इससे का। शादी करेगा, वो कहता है नहीं मैं नहीं करेगा, परमेश्वर यीशु ने मुझे बोला है करेगा तो इससे शादी। You will marry this person and the guy says no, I don't want to marry. No, you will marry this person because Jesus has told me that you will marry this person. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। इसको आत्मिक मैनिपुलेशन बोलते हैं। और ये उतना ही डेंजरस है जितना कि दूसरा एक्सट्रीम। And this is as dangerous as the other extreme. इन कलीसियाओं में कई बार क्या होता है, पूरा फोकस है प्रोफेसी में, बस प्रोफेसी हो रही है, प्रोफेसी हो रही है, वचन प्रचार ले इसके लिए वर्ड उसके लिए, तो जो 10 लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई वो तो खुश हो गए, मगर बाकी 500 लोग उदास हो गए, मेरे लिए कुछ नहीं बोला प्रभु ने। In such churches, the focus is on prophesying the gifts of prophecy that 10 people will receive and all the others will go back without any hope that nothing God said for me. मगर जब वचन भेजा जाता है वो हर एक बेटे और बेटी के लिए है। But when the word is sent, the word is for each and every son and daughter. Now please don't misunderstand me, I love prophecy, और prophecy बहुत अच्छा है, मगर कलीसिया prophecy के ऊपर बिल्ट नहीं की जा सकती। मुझे भविष्यवाणी से प्यार है लेकिन but the church cannot be built on prophecy. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से बोलता हूं इस बात को, कलीसिया भविष्यवाणी के ऊपर बिल्ड नहीं की जा सकती, कलीसिया परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर बिल्ड की जाती है। Church cannot be built on prophecy. The church is built on the living word of God. मैं किसी से मिला एक बहन से, वो कहती आपको पता है अपोस्टल जी फलाने प्रॉफिट ने उस साल में मेरे लिए प्रोफेसी करी, फलाने प्रॉफिट ने फिर मेरे लिए ये कहा, फलाने प्रॉफिट ने कहा। Then I understand it's a bad fruit where she is coming from. She is not equipped in the word, but she is getting her spiritual nourishment from one prophecy to another prophecy. I met a sister, she told me, you know, that prophet said this about me in that year, that prophet said this about me in that year, and that prophet said. So I understood she's not, वो आत्मिक रीति से उनको सशक्त नहीं किया गया, लेकिन वो भविष्यवाणियों से भविष्यवाणी तक जी रही हैं। एक बहन थी वो कलीसिया ही नहीं गई, क्यों? उससे पूछा किसी ने कलीसिया क्यों नहीं जाते? नहीं प्रॉफिट ने बोला है मेरे को कैलिफोर्निया, नहीं
कैलिफोर्निया, हाँ सम ऐसी कोई जगह, वहां ले जाएगा प्रभु। तो क्या हुआ उसके बाद? किसी चर्च में सबमिट नहीं किया, क्योंकि वही तेरा चर्च है। One sister did not go to any church because the prophet told her God will take you to California, so she did not submit to any church anywhere. कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? It's imbalance. It's an unhealthy church. ये एक अस्वस्थ साइन है, एक अस्वस्थ कलीसिया का इम्बैलेंस है। एक जगह लोग हो जा रहे हैं फरीसी, एक जगह लोग हो जा रहे हैं In one place people are becoming Pharisees, in the other they are becoming weird. यूएस में रिवाइवल हुआ, और एक और एक्सट्रीम है जब चर्च में अनहेल्दी स्ट्रेस है रिवाइवल के ऊपर, नॉट ऑन द वर्ड। And there is another unhealthy stress when there is the church's focus is on the revival and not on the word. जब वचन पर नहीं, बेदारी पर ध्यान है पूरा। Everything revolves around the revival. सब कुछ बेदारी के। And revival is powerful. Don't misunderstand me. बेदारी शक्तिशाली है, गलत मत समझो। बट एक रिवाइवल आया जहां पे लोग आए, और क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था और परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो वियर्ड मैनिफेस्टेशन लगी। लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगे। ये असली की मैं बात बता रहा हूं आपको। सियारों की तरह ऊ करने लगे विश्वासी लोग। वियर्ड मैनिफेस्टेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस किस पे था? केवल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट एंड नॉट ऑन द वर्ड। A revival came and the people there they started to bark and behave like animals because वचन पर ध्यान नहीं था, लेकिन प्रकटीकरणों पर ध्यान था। ओके, इन कलीसियाओं में डिसीजंस आर बेस्ड ऑन विजन्स एंड ड्रीम्स। In these churches जो निर्णय हैं वो निर्धारित हैं दर्शनों और सपनों। और जब आप लोगों से मिलोगे, वो आपको केवल वही सब बातें बताते रहेंगे। And when you meet these people, they will only tell you about their dreams and visions. And let me say it this way. और मैं ऐसे कहूँगा, Please don't feel bad. I have to speak the truth. बुरा मत मानना, मैं सच कहूँगा। Some of the most immature Christians I have met think they are the most mature Christians because of their visions. मैं सबसे इमेच्योर बिलीवर्स जिनसे मिला हूँ, जो ये समझते हैं अपने बारे में कि वो सबसे मेच्योर हैं अपने दर्शनों की वजह से। Their emotions are all over the place. उनकी भावनाएं बिखरी हुई हैं दुनिया भर में। Unstable. Unstable is the word for such teaching. ऐसी शिक्षा के लिए जो शब्द है वो अनस्टेबल शब्द है। They are emotionally unstable. भावनात्मक रूप से वो अस्थिर हैं, अस्थायी हैं। You can be full of the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा से भर करके without being weird. बिना अजीब हुए भी रह सकते हैं। Don't mean it. Every time you have to do something to show somebody that you are full of the Spirit. Understand what I am saying? हर बार ऐसा करके ही दिखा सकते Yes, हैं। पवित्र आत्मा आता है और आपके ऊपर आया, और I believe in that, manifestation होता है। मगर आप हर संडे अगर वैसा करते हो, तो it's not a manifestation, it's a habit that you have developed. जब पवित्र आत्मा आता है तो हो सकता है कि इस तरह से प्रकटीकरण हो किसी के जीवन पर, लेकिन अगर हर संडे इसी तरह से प्रकटीकरण होता है तो वो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण नहीं, आपके शरीर की आदत है। I'm sorry, but I have to speak the truth. माफ कीजिए पर सच कहना है। Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो अजीब नहीं था। Let me say it again. Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए भी अजीब नहीं था। ओके, मैं आपको इसका रूट कॉज भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको बताया था, एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, वो मेरे पास आया और कह रहा, परमेश्वर ने मुझसे एक बार बात करी। I met a person one time, he came to me and said, God spoke to me once. मैंने अच्छा? I said, okay. कह रहा, प्रभु ने मुझे कहा, He said, the Lord told me. बस चली थी, रोक बस वाले को बोल, बस रोक। I was in the bus and the Lord told me to stop the bus. तो मैं ड्राइवर को कहा, बस रोको। I told the driver, stop the bus. मैं बस से बाहर उतर गया। I stepped out of the bus. तो मैं एक्साइट हो गया, मैं अच्छा फिर क्या हुआ? Now I was excited. What happened then? कह रहा, फिर कुछ नहीं, घर में पैदल गया। And he said, nothing. I walked home. फिर होता पता है कि आपको, लोग भागते हैं ऐसे लोगों से दूर। What happens is people run away from such people.
और ये सोचते हैं लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो इतने आत्मिक नहीं है जितना आत्मिक मैं हूं. And they think that people are running away from me because they are not as spiritual as I am. लोग एड़ेपन से दूर भाग रहे हैं. People are running away from weirdness. ठीक है, सच बोल सकता हूं इस जगह में. दोनों एक्सट्रीम अनहेल्दी हैं. And both the extremes are unhealthy. हमें वचन से परिपूर्ण होना है और हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है. We have to be filled with the word and we have to be filled with the spirit. वचन से परिपूर्ण होगे तो आत्मा के जब मैनिफेस्टेशन होंगे ना तो आप स्टेबल रहोगे. When you'll be filled with the word, when the spirit manifests, you will stay stable. एक बार हम एक मीटिंग करते थे जब हम मोती नगर में थे. We used to do a meeting when we were in Moti Nagar. बहुत मजेदार कहानियां हैं मेरे पास आपको बताने के I लिए. have many funny stories to tell you. तो हमने वो एनकाउंटर मीटिंग्स रखी थी कि परमेश्वर के साथ लोग एनकाउंटर कर सकें. We had kept encounter meetings that people can come and they can तो encounter God. जो पुराने लोग हैं उन्हें याद आ रही हो बात. The old people. सो जैसे बात कुछ भाई लोग हैं वो प्रार्थना करें तो एक लड़की थी वो डांस करते करते एक लड़के पे गिरी धाड़. So some brothers were praying and this girl, she started to dance and then she fell on one boy. फिर उठी, फिर दूसरे लड़के के पास गई, फिर उठ डाल करके उसके Got ऊपर गिरी up धाड़. and then fell on another boy. जब हमने उससे बातें, वो कह रही मैं नहीं कर रही, ये पवित्र आत्मा करा रहा है. When we spoke to her, she said, I am not doing this. The Holy Spirit is making me do एक बात this. ध्यान से मेरी बात सुनो. Hear me carefully. पवित्र आत्मा कभी भी आपके विल को ओवरराइड नहीं करता है. वो परमेश्वर का आत्मा है, दुष्ट आत्मा नहीं है. The Holy Spirit never overrides your will. The Holy Spirit is not a demonic spirit. ओके पवित्र आत्मा कभी आपका मुंह पकड़ के कोई बात नहीं कहता किसी से. The Holy Spirit will never hold your mouth and say something to someone. पवित्र बाइबल says the spirit of God bears witness with our spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है. और फिर हम बोलते हैं. And then we speak. तो एरर से बचना है हमें. So we have to. और सारे लोग अब 12 साल से जब मैंने देखा और स्टडी करा तब मुझे समझ में आया ये अच्छे लोग हैं, ये खराब लोग नहीं हैं, ये दिल के सच्चे हैं. I have realized that these are good people. They are good-hearted people. बट वो वचन नहीं है क्योंकि But because there is no word, इसीलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं. this is why they are acting like this. ठीक है, और स्टोरीज बताऊं आपको, सुनना चाहते हैं? हम मोती नगर में थे. You are in Moti Nagar. तो वहां पे एक टीचिंग थी हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. So एक शिक्षा थी कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है. तो वहां पे एक बहन है, There was वो one बीच में से sister. कहने लगी मैं यहोवा वाह हूं. So one sister started to speak like this. तो मेरी वाइफ है वो वॉशरूम जा रही थी तो उसके पीछे चलने लग गई मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू वॉशरूम जा रही है. And Pastor Monica was going to the washroom, so this lady started to chase her, saying, "I'm talking to Jehovah is talking to you, and you're going to the washroom." वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं कि आपके ऊपर खेलेगी वो आके. It's not a demonic spirit that he would manifest like that. Holy Spirit is the spirit of self control. वो आत्म नियंत्रण का आत्मा है. जो आत्मा का फल सेल्फ कंट्रोल आपको देता है कभी आपसे कंट्रोल नहीं छीनता. He who gives you the spirit of self-control, the fruit of self-control, will never snatch control away from you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? इसका मतलब आप प्लीज इसको फिर दूसरी साइड फरीसी मत बन जाना कि होली स्पिरिट मूव करिए आप. So now, don't go to the other extreme and don't become a Pharisee that when the Holy Spirit is manifesting, you stand like a stone. No, the Spirit of God, He has His own will. He can come with His power and whack you down. That I am all for it. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और वो आकर के आपको उखाड़ सकता है, गिरा सकता है. वो है, उखाड़ेगा नहीं. गिरा सकता है.
You can have a powerful encounter. आपका But I'm साक्षात्कार saying, हो सकता है। for example, in a church setting, okay, ऐसी कलीसिया में nobody will call you an एड़ा अगर स्पिरिट मूव कर रही है। In a church setting like this, nobody will call you weird when the Holy Spirit. मगर आप वो ऑफिस में करने लग जाओ जब कोई नहीं जानता परमेश्वर को, But if you do that in your office when nobody knows the Lord, और फिर आपको पवित्र आत्मा मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा ने किया। and if you say that it was Holy Spirit who did it, I could not control. No, that's not true. नहीं, ये सच The नहीं है। Bible says the spirit of the prophet is in the control of the prophet. बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके वश में है। अगर आप मैच्योर बिलीवर हो, आत्मा आपके कंट्रोल में है। If you are a matured believer, the Spirit is in your control. Okay? अब God told me has destroyed so many lives. परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला है ने इतने सारे जीवनों को बर्बाद कर दिया है। God told me, God told me. प्रभु God ने told मुझे me. बोला, प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला। When you stress so much on God told me, जब आपका इतना फोकस प्रभु ने मुझे बोला पे होगा, अब मैं आपको आज वो बताता हूँ और उसके बाद फिर हम चलें। ठीक है, अभी तक सब ठीक है? हालेलुया, आमेन। हमें हेल्दी बिलीवर होना है, क्योंकि जो हेल्दी पेड़ होता है वो बहुत सा फल फलाता है। we have to be a healthy believer because a healthy tree brings forth much fruit. Amen. So, क्यों कहाँ लोग गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। Why and where people make mistakes परमेश्वर की आवाज सुनने में। in hearing God's voice. Put Romans 10:17. अब मैं ध्यान से आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि ओके चलो लगा ही दो, हिंदी में मुझे याद नहीं है। इंग्लिश से सो देन फेथ कम्स बाय एंड हियरिंग बाय द So सुनना विश्वास, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, सो विश्वास सुनने से और सुनना, मगर ये जो वचन यहां पे है ना, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ये जो वचन लिखा है ना वर्ड, ये वचन है रेमा, यानी स्पोकन वर्ड, परमेश्वर की वो आवाज जिसमें परमेश्वर आपसे बात करता है। ये इस सुनने की बात नहीं कर रहा केवल कि मैं बाइबल आपके कानों में पढ़ूं। This hearing is not just the written word that I read it in your ears, but it's the spoken word, the Rhema word of God. Are you ready? Okay, ध्यान से सुनो। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना किससे होता है? मसीह के। ये नहीं कह रहा है कि मैं वचन पढ़ूंगा तो आप सुनोगे। सुनना किससे होता है? तो अगर मसीह का वचन नहीं तो सुनना भी नहीं, यानी जितना मसीह का वचन अंदर उतना सुनना है, उतना सुनना परफेक्ट होगा। So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So if no word of God, no hearing, but if more word of God, you will have more hearing. The ability to hear comes from the word. सुनने की क्षमता वचन से मिलती है। अब एक बंदा कलीसिया में आया पहले दिन, उसको कोई वचन नहीं पता, अब वो कहेगा ठीक है मैं प्रभु की आवाज सुनूंगा। Now a तो वो man, कैसे एक्ट करते हैं? जैसे उन्होंने बाहर देखा है। now एक बहन है, वो कलीसिया आई, उसे किसी ने कहा परमेश्वर बात करता है, पहले दिन चर्च आई थी, अब वो रात को बैठ गई चौपड़ी मार के, हाँ इसका IAS में हो जाएगा, हाँ यहोवा मुझे कह रहा है इसका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है अंदर। तो अब क्या कर रही है वो? जैसे उसने दूसरों को देखा है बाहर, जैसे कहते भक्ति करते हुए, वैसी वो कर रही है। क्यों? और वो क्या नाम बोल रही है? यहोवा ने मुझे बोला है। मर क्या वो परमेश्वर है? नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर नहीं। so a sister comes for the first time and she now wants to hear from God and she starts to behave in the same way as people do outside, is because there's no word inside, so she's behaving like how she has seen other people do. इसीलिए गिफ्ट्स और मैनिफेस्टेशंस बाद में आते हैं। वो केक के ऊपर आइसिंग है। क्या है केक के ऊपर? केक के ऊपर देखा आपने वो क्या बोलते हैं उसे? क्रीम, कौन सी? विप क्रीम। हाँ, विप क्रीम केक के ऊपर अच्छी लगती है। विप क्रीम ही पूरी विप क्रीम का केक खाओगे तो मजा नहीं आएगा। So gifts are like icing on the cake. If you eat whipped cream on top of the cake, it's good. But if the entire cake is whipped cream, it's not a good cake.
कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आज? मे बी इट्स नॉट द मैसेज यू वॉन्ट टू हियर, इट्स द मैसेज यू नीड. शायद ये वो संदेश नहीं जो आप सुनना चाहते हो, पर ये वो संदेश है जिसकी आपको आवश्यकता है. मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूं, जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया. My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है, तो फ्रूट कुछ और होता. But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. ओके, सो लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12. मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं. बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं. आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है. Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर है आपका. Or in today's language, your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका. बॉडी आपका हार्डवेयर है. Body is your hardware. ओके, सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है. शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है. तो आपका सोल जो है ना, प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है. So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी. And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं. So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि परमेश्वर शरीर से आपके बात नहीं करता. Because- परमेश्वर आपकी प्राण से बात नहीं करता. परमेश्वर किससे बात करता है? आपकी आत्मा से, क्योंकि वो एक आत्मा है. Because God does not speak to your body, not to your soul, but to your spirit, because God is a spirit. अब हर एक मनुष्य का जो प्राण और आत्मा है ना, वो ऐसा है, इंटरट्वाइंड है, एक डोरी की तरह एक हो रखा है. Now the soul and the spirit of people is intertwined, it's one. तो इसीलिए जब अंदर से उनको वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है. Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. कितने लोग सीखना चाहते हैं सटीकता से परमेश्वर की आवाज को सुनना? How many want to learn how to hear the voice of God correctly, ओके, कि आप एरर में नहीं जाओगे. so that you won't go into error? तो अच्छा, इससे पहले एक चीज और मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज. फ्लीस नहीं लगानी है आप में नए नियम में. क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है. Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. कि आपने पढ़ दिया गिदोन ने फ्लीस लगाई. फ्लीस लगाने का मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है. बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में. तो Fleeces like Gideon did. God, if it is your will, give me a sign like this. If it's not your will, give me a sign like that. You'll go into major errors if you do this in the New Covenant. ओ प्रभु, अगर वो तेरी तरफ से है तो आज हरा सूट पहन के आए वो. Oh Lord, if she is from you, let her wear a green suit today. और फिर वो आके बोलता है पास्टर जी वो हरा सूट पहन के आई. And then he says, Pastor, she was wearing a green suit. और मिलने क्यों आ रहा है शादी के बाद? क्योंकि पीट रही है वो हरा सूट वाला ही उसको. Why is he coming to meet after the marriage? Because now the green suit woman is तो beating him प्रभु ने up. मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did God do this to me? मैंने कंडीशन लगाई तूने. I said, you put the condition. क्या प्रभु ने बोला हरे सूट की जो लड़की आएगी उससे तो शादी करना? तूने बोला अगर वो हरा सूट पहन के आएगी तो मैं मान लूंगा मेरी बीवी. Did God tell you that marry the woman who's in the green suit? No, you said let her come in the green suit and I'll marry her. Putting fleeces is unbiblical in the new covenant. Fleeces लगाना unbiblical है नई वाचा में. ये शर्तें लगाना. कई लोग खुश नहीं है अभी. Some people are not happy right now. सबको शॉर्टकट चाहिए ना. Everybody wants a shortcut. कौन बैठे अपने प्रार्थना के कमरे में और परमेश्वर से सच में पूछे कि प्रभु तू क्या चाहता है? तो मैं बोल देता हूँ
Who wants to sit down in the prayer closet and genuinely ask God? So let me just put प्रभु it अगर this way. तेरी तरफ से है तो दरवाजे खोल दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो दरवाजे बंद कर दे। Oh God, if it is from you, open the door. If it is not from you, close the door. अरे द्वारपाल है वो। Is he a doorman? बैठो उसकी उपस्थिति में। Sit in his presence. अगर कोई इम्पोर्ट शादी जैसा डिसीजन हरा नीला पीला में कर ली शादी, If you took such an important decision like marriage with these fleeces, और फिर मुंह लेके आ रहे हरा नीला पीला, and then come with your face with the same colors you put fleeces on. पड़ोसी को बोलो फ्लीस नहीं लगाना। Tell your neighbor, don't put fleeces. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लीस नहीं लगाना तो हम क्या करें? Then the question comes, if we don't put fleeces, what do we do? इसलिए नहीं लगाना। गिदौन ने क्यों लगाई पुराने नियम में, आपको क्यों नहीं लगानी? गिदौन ने इससे लगाई कि उसे सहायक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। आपको नए नियम में एक शिक्षक, एक सहायक, एक मार्गदर्शक दिया गया है। Why did Gideon put a fleece and you should not in the new covenant is because he was not given a helper, but you have been given a helper, a guide, a comforter in the new covenant, the Holy Spirit. Okay? Many people have destroyed their life with a fleece. बहुत से लोगों ने जिंदगी नाश कर ली है फ्लीस के चक्कर में। Okay? चलिए वापस आते हैं। Let's come back. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, दो धारी तलवार से चोखा क्या होता है? सर्जरी का चाकू। हाँ, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ऐसे नहीं काटता शरीर को, वो छूता है केवल और स्किन कटती जाती है। A surgery knife is sharper than a two-edged sword. The doctor just touches the skin and it cuts open. मगर सर्जरी नाइफ की भी एक लिमिट है, वो बहुत अंदर नहीं जा सकता। मगर वचन कह रहा है कि जो वचन है ना, देखो वो क्या करता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदा को अलग करता है। क्या करता है वचन? आपकी प्राण और आत्मा को क्या करता है? अलग करता है। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी। But what the word does is it separates your soul and your spirit, even the joints and the marrow. आप समझ लो, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा कलर कर देते हैं कि आप समझो। ये आपकी आत्मा है, यीशु के लहू से धुली हुई, एकदम परफेक्ट, ठीक है? ये सफेद आपका प्राण है, और ये दोनों एक है। तो जब आवाज यहां से जब आता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरी आत्मा से आया है या ये मेरे प्राण से आया है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, When a voice comes, you're not able to discern whether it's from my spirit or the soul. But the परमेश्वर word, का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है, the word of जो God, इसके बीच में जाकर इसको अलग कर देता है। the word of God, like a two-edged sword, goes in and separates the two. यानी जैसा वचन आपके अंदर चला जाता है, आत्मा और प्राण अलग अलग होता जाता है। So as the word of God goes deep in you, the soul and the spirit are separated. और तब जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को गवाही देता है, आपको इंस्टेंटली पता चलता है ये पवित्र परमेश्वर से आ रहा है, ये मेरे मन की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। कैसे आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अब वचन आपके अंदर है। Then when you hear a voice, you are easily able to differentiate this is from God and this is from my soul, because now the word is in you. कोई आपके सामने रशियन बोले, If somebody speaks Russian, समझ in में front of आएगी? you, will you understand? समझ में आएगी? नहीं। वो कुछ बोले, अब बोले हाँ कुछ बोल रहा था, वो छोले भटूरे, You will say, I was saying something. वो बोले छोले छोले कुछ अपने वर्ड में, आपको लगेगा छोले, वो आपके छोले बोल रहे हैं। तो ऐसी परमेश्वर बोल रहा है, मगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हो जो आपको पता है। अब ध्यान सुनो। Similarly, God is saying something else, but you interpret it as what you know or you understand. ऐसे एक अंग्रेज आया, आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, उसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही। If a foreigner comes, you're speaking in Hindi, he doesn't understand Hindi. आप बोल रहे हो, वो सुन के समझ ही नहीं रहा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती। मगर जब हिंदी की
टेक्स्ट में जाएगा और पढ़ेगा ओ आ क ख ग घ, जब जो लिखा हुआ है वो अंदर जाने लग जाएगा तो सुनना समझ में आने लग जाएगा. But when this person will go into the script of Hindi and start to learn Hindi, when the text goes in him, what is written goes in him, he will start to understand what is being spoken. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर वचन अंदर नहीं तो कुछ भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लोगे. The written word gives you the ability to hear. If the word is not in you, you will interpret whatever you want to do. Okay, I'm not saying that God doesn't talk to us. मैं नहीं कह रहा हूँ परमेश्वर से But बात नहीं करता. unhealthy stress on God told me all the time. और आप उन सब लोगों की हालत देख लो जो हर बात में God told me, God told me, God told me. कुछ टाइम बाद कहाँ गड्ढे में उनकी लाइफ चली जाती है. But to say this all the time, परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला है, after some time you see their life is in a ditch. And I'm telling you, जो यंग पास्टर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ. एक बंदा था, वो हर जगह बोलता है गॉड टोल्ड मी. मैंने कहा भाई बंद कर बोलना, कोई तेरी बात में विश्वास नहीं कर रहा. हर बार तो बोलता है गॉड टोल्ड मी. जब सच में गॉड बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा तेरी बात को. When I train young pastors, one pastor who would always say, प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला. I said, stop saying this because when God will tell you, nobody will believe you. Okay, तो हमने समझा दोनों क्या है, अनबिब्लिकल है. So both are unbiblical. केवल वचन और बिना आत्मा के, जैसे फरीसी थे, फरीसी हो गए. Just word and no spirit will be like Pharisees. और केवल आत्मा और कोई वचन नहीं है तो अब वाइल्ड हो गए. And just spirit and no word, you'll be wild. सो यीशु की मिनिस्ट्री हमें बताती है, यीशु जीसस ल्यूक 4:18 में उसने क्या बोला, परमेश्वर प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं. प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं. दैट्स द स्पिरिट ऑफ एंड द वर्ड टुगेदर. Jesus said, the spirit of the Lord is upon me to preach the gospel. So the spirit and the word working together. आत्मा और वचन साथ में काम करते हैं. He was full of the word वो वचन से भरा हुआ था and he was full of the spirit. और वो आत्मा से भरा हुआ था. मैंने आपको इस फ्राइडे में मैंने बताया कि कैसे यीशु मसीह जब 12 साल का था तब भी वचन में इतना निपुण था कि जो हाई प्रीस्ट थे उसने उनको एस्टाउंड कर दिया. वो हैरान हो गए कि इस व्यक्ति के पास ऐसा भेद कहां से आ गया 12 साल में. I told you at the age of 12, Jesus had such knowledge of the word that even the high priest was astonished that how could he have such deep knowledge of the word. मगर कोई चंगा नहीं हो रहा था. But nobody was being कोई healed. दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी. No demons casted 30 out. साल तक For 30 जब years. तक आत्मा उसके ऊपर नहीं आया. For 30 years until the spirit came upon him. और जब आत्मा और वचन मिल गया तो बीमार चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, कोढ़ी शुद्ध होने लगे और परमेश्वर का राज्य का प्रचार सामर्थ के साथ होने लगा. When the spirit came and rested upon him, the sick were healed, the demons were casted out, the kingdom was powerfully manifested. मेरे पीछे बोलो, वचन से भरे हुए और आत्मा से भरे हुए. So we are filled with the word and we are filled with the spirit. जितना वचन अंदर जाएगा उतना जड़ पकड़ते जाओगे. The more the word, जितना आत्मा में बढ़ोगे उतना ऊपर जाते रहोगे. the more the word goes in you, the more you will be deep rooted. The more the spirit, the more you will climb high. उस पेड़ की तरह बन जाओगे जो ऊपर जाता जा रहा है और जिसकी जड़ें नीचे जाती जा रही हैं. You'll be like that tree that is rising up, climbing higher and higher, and its roots are going deeper and deeper. जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर से वचन लेके जाओ. बोलो पिता तेरा वचन कहता है. आप बोल्डली जा सकते हो, तेरा वचन कहता है मैं तेरा प्रिय पुत्र हूं, मैं Whenever तेरे you- पास आता हूं. बोल्डली आता हूं क्योंकि तेरा वचन कहता है हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. वचन से जाओ पिता के पास. Whenever you pray, boldly take the word of God before Him and say, Lord, I come before you boldly because this is what your word says. जितना ज्यादा वचन आपकी प्रार्थना में होगा उतनी पावरफुल आपकी प्रार्थनाएं होंगी. The more the word is in your prayer, that is how powerful your word will be. The more powerful your prayer will be. Heaven does not respond to emotions but faith. स्वर्ग भावनाओं को जवाब नहीं देता लेकिन विश्वास को जवाब देता है. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Heaven does not respond to emotions but faith. स्वर्ग भावनाओं को जवाब नहीं देता, विश्वास को जवाब देता है. इसका मतलब ये नहीं God is emotionless. It doesn't mean परमेश्वर में भावना नहीं है. But you cannot manipulate him with your tears. लेकिन आंसुओं से आप उसको जबरदस्ती
कुछ करवा नहीं सकते उससे। आप जानते हो इजराइली नंबर्स गिनती 13 और 14 में जब 10 वो स्पाइज आए और उन्होंने बुरी खबर दी, बाइबल कहती है पूरी इजराइल की मंडली पूरी रात रोई, पूरी रात रोई। When the spies came back, the people of Israel cried all night long. अब ध्यान से सुनो, पूरी रात ये रोए और दो बंदे हैं, वो कह रहे क्या है जी ये दाना, अभी जाएंगे अभी मारेंगे, ये तो नाश्ते में ब्रेड है हमारी। Bible says all the Israel cried all night long, but there were two people who said, "What are these giants? I'll go अब and kill अगर them." आप अपनी इंसानी बुद्धि से जज करोगे ना तो आप कहेंगे ये देखो ये दोनों कितने एरोगेंट है, कितने घमंड से भरे हैं, और ये देखो ये लोग पूरी रात रो रहे हैं, परमेश्वर इनकी तो प्रार्थना सुनेगा। बाइबल कहते हैं सारे के सारे मर गए विल्डरनेस में। And if you judge by your human wisdom, you will say, "Oh, how good all these people prayed and cried all night long." And look at these two, so arrogant. But all those people who cried all night long, they died. They perished in the wilderness. एक बार मैंने पहले ये रील आई थी, बाहर लड़ने आ गए मुझसे कितने लोग, तुम क्या कह रहे हो, हमारे आंसू क्या मायने नहीं है मायने हैं। परमेश्वर बहुत आपकी वैल्यू करता है आंसुओं की, मगर आंसुओं से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये कह रहा हूं मैं। God values your tears, but you cannot manipulate him with your tears. वो पूरी रात आंसू बहाए उन्होंने, मगर इन दो के ऊपर विश्वास का आत्मा था और प्रभु ने कहा इन दो, ये दो एंटर करेंगे, वही दो कनान के देश में प्रवेश करें। They all cried all night long, but upon these two was the spirit of faith, and God said, "These two will enter." It's not the amount of tears but amount of faith that brings answers. Come on. आंसुओं की मात्रा नहीं, लेकिन विश्वास की मात्रा उत्तर लाती है। I love to cry before God. I love when I shed tears in God's presence. मुझे प्रभु की उपस्थिति में रोना पसंद है, मुझे प्यार है उससे। मगर मैं क्यों रो रहा हूं? But why am I crying? मैं क्यों रोता हूं उसकी उपस्थिति में? Why do I cry in His presence? जब मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम किया और अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब मैं रोता हूं। इसलिए नहीं रोता कि मैं रो रहा हूं तो मुझे कुछ दे देगा। अरे वो तो पहले से ही, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा मगर उससे आपके लिए दे दिया, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? I cry in His presence because I know He loves me and He has given me to serve Him, not to ask anything from Him, because when He gave His own Son for our sake, what will He not give with Him? मैंने बताया था ना आपको, एक बार जब हम लोग बिल्कुल जवान थे चर्च के यूथ ग्रुप में, एक प्रीचर आए थे और उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छा वैसा बोल सकता है, पंजाबी में मैं बोल नहीं सकता, पर उन्होंने कहा जब तक आप बिछौना भिगाओगे नहीं आंसुओं से, परमेश्वर नहीं सुनने वाला। So when we were young in the Lord, very young in the Lord, a preacher had come and said, until your bed is wet. दाऊद कहता है मैंने अपना बिछौना भिगो दिया आंसुओं से। David says, my bed is wet with tears. तो वो टीचिंग नहीं, बिल्कुल नहीं थे प्रभु में। We were very new in the Lord. प्रभु अगर सुनेगा रोना पड़ेगा। If God will hear, we have to cry. अब हम दोनों बात करें अब रोएं कैसे। So we both are talking about how I'm to telling you cry. the truth. सोच रहे हैं क्या करें, रोना ही नहीं आ रहा। Thinking how to cry. We are not able to cry. सब कुछ करके देख लिया। We tried everything. एंड में हम दोनों ने, and I'm telling this before God, हम लोग किचन में गए, हमने प्याज काटे कि भैया अगर अंत में बात आंसुओं की है तो कैसे भी निकले आंसू निकाल लो परमेश्वर, क्योंकि आंसुओं के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनता है। We went to the kitchen and took some onions because we wanted tears, because we thought God is looking at our tears. He just hears by our tears. He's not looking for tears, he's looking for faith. वो आंसू नहीं ढूंढ रहा, वो विश्वास ढूंढ रहा है। यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस पृथ्वी पे आएगा, will he find faith? क्या वो विश्वास पाएगा? Jesus said, when the Son of Man comes back, will He find faith on the earth? Okay, इसका मतलब ये नहीं हम रोए ना, बिल्कुल रो, Doesn't mean we don't cry. You can cry, मगर खुशी के आंसू रो, but cry tears of joy. उसके प्रेम के बारे में सोच के रो, उसकी Cry- करुणा और भलाई के बारे में सोच के रो, When you think of His love, His grace, His mercy upon your life, खुशी के आंसू रो। tears of joy. आमेन। इतनी खुशी हो आपके जीवन में कि आप खुशी के आंसू रोते रहो पूरी लाइफ में। Let there be so. सो हेल्दी चर्च, फिर से हेल्दी चर्च कौन सी है? जहां पे वचन की सॉलिड टीचिंग है, वचन को अहमियत दी जाती है, मगर साथ में आत्मा के काम भी होते हैं।
So a healthy church is where there is solid teaching of the word of God, but along with that are the works of the Spirit. And a healthy church will produce healthy believers. और एक स्वस्थ कलीसिया स्वस्थ विश्वासियों को उठा के And a खड़ा healthy believers will have healthy homes. करेगी। और स्वस्थ विश्वासियों के स्वस्थ घर And होंगे healthy homes are going to produce a healthy nation. और स्वस्थ घर एक स्वस्थ देश को खड़ा करेंगे। Amen.